हेलो, मैं आनंद सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का इंग्लिश का बी हीव का पहला चैप्टर द फन दे हैड लेके आया हूँ। तो आज हम लोग जो है इस इंग्लिश का ये पहला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को जो है थोड़ा सा ये लगता होगा कि सर जो है ना बीच में वीडियो जो है डालना छोड़ दिए थे, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि जो है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है मैं बिजी था, 1-2 दिन 4 दिन जो है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ। जो है आपके जो है जितने भी क्लास छूटे हुए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ आपके जो है जितने भी चैप्टर छूटे हुए हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का इंग्लिश का जो है ये पहला बिहीव का ये पहला चैप्टर है दी फन दे हैड। इसका मैं पूरा जो है हिंदी समरी करूँगा और आप लोग पूरा जो है हिंदी में इस स्टोरी को सुन सकते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस ईस्वी का बात किया गया है, 2157, यानी कि आज से कम कम कह सकते हैं कि 100 ईयर्स से भी ज़्यादा जो है एज के बारे में लिखा गया है कि आज से जो है लगभग 100 ईयर्स बाद जो है हमारा जो क्लास होगा, यानी कि पढ़ाई का जो एक तरीका होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। तो इसमें भविष्य में हमारा स्कूल कैसा होगा, यानी कि आज से बहुत साल बाद जो है हमारा स्कूल कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक है आपको मर्गी और दूसरा है आपको टॉमी। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। तो इसमें यही दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। 11 इयर्स ओल्ड है आपको मर्गी और दूसरा जो है वो टॉमी है जो कि 13 इयर्स ओल्ड है। तो इस स्टोरी में जो है वो एक डायरी लिखा जा रहा है मर्गी के द्वारा, जो कि 17 मई 2157 ईयर्स आगे के बारे में इमेजिनेशन करके स्टोरी लिखा गया है। तो जिसमें हम लोग जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, इसके बारे में जानते हैं। तो टॉमी को जो है एक बुक मिलता है जो कि बुक बहुत ही पुरानी है और आप जानते हैं कि पुराना बुक जो है धीरे धीरे क्या होता है, काला पड़ जाता है उसका पेज और उसकी जो लिखावट है कुछ अगली टाइप का हो जाता है। तो उसी के बारे में इसको टॉमी को बुक मिलता है और टॉमी को बुक मिलने के बाद मर्जी जो है काफ़ी सरप्राइज हो जाती है कि ये है क्या। तो ये टॉमी कहता है कि ये बुक है, तो जो कि मेरे दादाजी ने मुझे दिए थे और मेरे दादाजी को उनके दादाजी ने ये बुक दिए थे। तो कहता ये बुक है, यानी कि ये जो है एक मर्जी जो है वो आजकल के जो स्कूल हैं और फ्यूचर में जो स्कूल कैसा होगा उसके बारे में सोचती है। उसकी जो पढ़ाई होती है वो कंप्यूटर बेस होती है। आप देख सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी और उसके टीचर जो हैं वो रोबोटिक टीचर हैं, यानी कि रोबोट हैं और वही वो उसको पढ़ाते हैं। तो इसमें जो दिखाया गया और ई टेक्स्ट का मतलब हो जाता है कि आप देखते होंगे कि कंप्यूटर पे जो है स्क्रीन पे वो क्या होता है कि लेटर उसका और वर्ड जो है वो मूव करते रहता है, चलते रहता है। तो ये सरप्राइज हो जाती है कि ये है क्या, ये बुक में तो लिखा हुआ जो भी है वो मूव तो कर नहीं रहा है, तो एक ही जगह जो है शांत है। तो ये कहता है कि मैंने इससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये बुक है, ये इसमें कैसे पढ़ाई होती होगी। तो इसमें जो है आगे बताया गया है वर्चुअल क्लास का मतलब ये एक अलग क्लास जिसमें कि आप रोबोटिक टीचर से आप पढ़ते हैं। और वही बात या कहा गया क्योंकि ये मर्जी जो है उसके बारे में कभी नहीं जानी थी कि इस टाइप का भी स्कूल पहले हुआ करता होगा। तो कि उसमें उसके जो टीचर हैं वो रोबोट हैं और रोबोट ही उसे पढ़ाते हैं। तो इसमें जो स्टोरी है दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, यानी कि मर्जी और टॉमी के बीच में कन्वर्सेशन है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और दोनों में बातचीत होते होते जो है क्या होता है तो स्टोरी स्टार्ट होता है कि ये दोनों स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूल जो है आज से पहले कैसे था। तो ये परेशान भी है, मर्जी परेशान भी है क्योंकि इसके जो रोबोट टीचर हैं
वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, यानी एसएसटी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं। तो उसमें जो है उसमें भी थोड़ी खराबी आ जाती है, जिसके कारण जो है यानी कि वो जितने भी इसका टेस्ट लेते हैं मर्जी का, उसमें जो है उसका मार्क्स धीरे धीरे और लो ही होते जाता है टेस्ट में। तो उससे जो है वो काफ़ी डिसपॉइंटेड है, काफ़ी निराश है कि जो है ये धीरे धीरे जो है हमारा इसमें मार्क्स कम होता ही जा रहा है, जबकि उसकी यहाँ पे शायद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस रोबोट में, क्योंकि रोबोट के जो हिस्ट्री के जो स्लॉट होते हैं, हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें वो ब्लैंक हो जाता है, जिसके कारण जो है वो ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता, ठीक से मार्किंग नहीं कर पाता इसका टेस्ट एग्ज़ाम का। उसके बाद जो है वो स्कूल से भी परेशान है, ऐसे स्कूल से जो जिसमें ऐसे तरह से कंप्यूटर बेस पढ़ाई होता है, कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं। तो वो कहता है कि ये इसमें कैसे जो है पहले पढ़ते होंगे, जो है इसमें तो मूव ही नहीं कर रहा है, वर्ड जो है एक ही जगह फिक्स है, पेज बाय पेज उल्टाते जा रहे हैं। हो सकता है कि शायद जो बुक ये लिखे हो, एक बार बुक जो है लिख करके और पढ़ करके हो सकता है फेंक देते हो। तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता था। तो कहता कि तब कैसा होता था, तो बोला कि जो है ये पहले एक स्कूल होती थी, और स्कूल में जो है एक ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, है ना, और जो उसमें भी जो है एक लोग पढ़ाते थे, वो भी टीचर हम लोगों जैसे ही थे, वो पढ़ाते थे, और क्लास पूरी होती थी, जो है पूरे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में हम लोग जो है बातें करते थे, और एक साथ मिल करके हम लोग बातें करते थे और जो पढ़ाई करते थे, और एक साथ हम लोग जो है स्कूल से छुट्टी लेते थे, जाते थे। तो इस टाइप से ये बातचीत होती है, और इसी तरह से दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। कहता कि तो इससे अच्छा तो मर्जी कहती है, इससे अच्छा तो तब वहीं स्कूल होगा, खूब मौज मस्ती होती होगी, दोनों हम लोग जो है बातें भी करते होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। तो ये इस तरह से बात होते रहता है। कहता है नहीं ये अच्छा जो है आज का सिस्टम ये अच्छा नहीं है, कि जो जैसे हम लोग रोबोट से पढ़ना पड़ता है, और रोबोट में जो है एक बार खराबी भी हो जाती है, तो ये खुश हो जाती है कि जो है हम अब जो है क्लास नहीं होगा, अब जो क्लास जो है हमें अच्छा होगा कि क्लास नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके जो मैकेनिक होते हैं, मैकेनिकल जो होते हैं, जो कि मैकेनिक आते हैं और उसे एक ही घंटे में ठीक कर देते हैं, तो फिर इसको पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से क्लास स्टार्ट होती है जो है, और इसका जो क्लास है इसके जस्ट बेडरूम के साइड वाला रूम होता है, और उसी में इसका पढ़ाई होता है। तो आजकल से ये जो है आजकल के जो ये पढ़ती है रोबोट टीचर से, तो इससे ये जो है काफ़ी डिसपॉइंटेड है, काफ़ी जो है इसको अच्छा नहीं है, लगता है कि जो है इस तरह से रोबोट हमें पढ़ाए। तो ये जब सुनती है पूरा जो उसके बारे में कि बुक जो है से पहले पढ़ाई होती थी, पहले टीचर हम लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, तो इसका स्टोरी सुन करके काफ़ी जो है ये मार्जी जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जो हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टेड होती है, कि जो नहीं ये जो है नहीं पहले की पढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती होगी, जो कि टीचर आते होंगे, टीचर समझाते होंगे, है ना। तो रोबोटिक टीचर जो है इसमें पढ़ाते हैं, इसको ये अच्छा नहीं लगता। यही कन्वर्सेशन इस स्टोरी में बताया गया है, और इसके जो राइटर हैं वो आइजैक एसिमोव, ये जो एक राइटर हैं जो ज़्यादातर वो साइंस से रिलेटेड हैं, इसलिए अपने इंग्लिश में भी जो है जो भी स्टोरी लिखते हैं वो साइंस से रिलेटेड लिखते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं कि रोबोटिक टीचर एक कैरेक्टर को लेकर के एक कंप्यूटर बेस्ड जो पढ़ाई होता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और इसके जो कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ, वो है स्लॉट का यूज किया गया है, जो कि एक गिवन स्पेस होता है, एक दिया गया कोई छोटा सा जगह, उसको स्लॉट कहते हैं। डिस्प्यूट मतलब होता है डिसएग्री, यदि हम किसी से सहमत नहीं हैं तो उसे डिस्प्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रैंकलिंग वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब हो जाता है कि कोई भी फोल्डर्स कहीं, यानी कि विथ मैनी फोल्ड्स, कंप्यूटर में आप देखते होंगे जो है काफ़ी फोल्डर्स बने होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया है। और इसमें एटिक वर्ड एक यूज हुआ है, जो कि एक छत के नीचे छोटा सा स्पेस होता है, उसका यूज किया गया जहाँ पे इसको बुक मिला था। तो ये जो स्टोरी है वो हम लोग जाने कि एक स्कूल के बारे में है, जो कि स्कूल आपको पुराने समय में ज़्यादा पहले जो है कैसे पढ़ाई होता था उसके बारे में, और आज से इमेजिन करके आज से जो है 100 ईयर्स बाद जो है कैसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में दोनों के बीच में एक डिफरेंस को बताया गया है। तो आप देखिए इसमें कि जो मर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा
एक्साइटेड है जानने के लिए कि पहले की पढ़ाई कैसे होती थी, और उसका जो पढ़ाई है वो उससे काफ़ी बोरिंग लगता है, क्योंकि और उसके मार्क्स जो घटते जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वो निराश है। तो इसमें जो है उसी बीच में क्या होता है, ये बातचीत होते रहता है। उसके बाद उसकी मम्मी जो है आ जाती है कि चलो चलो स्कूल जाना है तो आप तैयार हो जाओ। तो ये जो है वो फिर जो है बोलती नहीं नहीं हमें स्कूल, ऐसे स्कूल नहीं जाना है। तो फिर जो है वो तैयार होती है, और उसका रूम से जस्ट सटा हुआ जो है एक क्लासरूम है जिसमें वो रोबोट उसे पढ़ाते हैं। तो फिर से वो आपको क्लास उसके पास स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।